मैं फौज के ख़िलाफ़ अक्सर बोलता हूँ, बाद में तौबा कर लेता हूँ कि नहीं बोलूँगा। मगर मेरे दोस्त हैं सारे, सब मेरे दोस्त हैं, सिपाहियों से मेरी दोस्ती है। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, ओपन सर्जरी हुई थी, उसके बावजूद मैं 6 महीने बाद सियाचिन चला गया कि उन लोगों सिपाहियों ने कहा कि अनवर साहब को लेके आ जाए। मैं चला गया, जब बताया कि बोले आपको नहीं आना चाहिए सियाचिन, मैंने कोई बात नहीं। एक सिपाही से मैंने पूछा, मेरे साथ जनरल साहब भी थे, कि बेटा आपके हौसले बुलंद हैं? तो कहने लगा अनवर साहब 16,000 फीट पे बुलंदी हो सकते हैं। नहीं, उनको तो ज़रूरत है आपके मज़ाहिया और आपके सैटायर की। मैं 2 दिन रहा जी। और हर मतलब 23 मार्च हो या 6 सितंबर हो, ये लोग बुलाते हैं मुझे, कोई भी प्रोग्राम हो, इनकी एकेडमीज जो है वहाँ जाता हूँ, मैं एड्रेस करता हूँ। तो बाजी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। फौज नहीं होगी तो ये मुल्क क्या करेगा? और देखें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होना चाहिए। ये जो आपने बात की थी 47 में रेफरेंडम की, और हम वक्त के साथ साथ देखते आए हैं कि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गया है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के जो फाउंडेशन था, वो पहले 10 साल में एक नए मुल्क के अंदर जो लैक ऑफ लीडरशिप थी। देखिए, कायदे आज़म तो साल भर बाद ही चले गए थे बेटा। फिर उसके बाद जो सक्सेसिव चेंजेस आई थी लीडरशिप में, तबाही शुरू हो गई थी, कंटिन्यूटी नहीं थी। क्या वो वजह थी या पहले कभी शुरू से इंटेंशन ही नहीं था? कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में देख लिया था कि मुझे नहीं रहना चाहिए, कि मुझे नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये लोग जिनको मैं समझ रहा था, ये वो नहीं है। ये कौन लोग? जितने जमींदार, लैंडलॉर्ड जो जी, ठीक है। वो अपनी उधर कत्लेआम हो रहा था, सरहदों पर खून खराबा हो रहा था। ये लोग अपनी लगे हुए थे, मुझे ये वजारत चाहिए, मुझे ये वजारत चाहिए। उधर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। हर जगह एक तबाही थी, जबकि कायदे आज़म नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो मुसलमान पाकिस्तान में है वही रहे, जो हिंदुस्तान में है वहीं रहे। ये जो माइग्रेशन हुई है, बस उसने मार दिया मेरे को। तो आप ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन वाज द फाउंडेशन ऑफ द, यानी कि दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द डिक्लाइन एक तरह से। बहुत लोग मर गए थे। फिर हुजूम में ये तहजीब नहीं होती किसको मार रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई। सबसे पहला ये सवाल है कि तालीम और सेहत पे जो आपने बात की है कि इन्वेस्ट हम नहीं कर रहे, ये फैसला कौन लेगा कि हम ये पैसे कहीं और से निकालें और यहाँ डाल दें? तालीम पे इन्वेस्ट करेंगे तो बच्चे अगर पढ़ गए तो वो इनको वोट नहीं देंगे, तो लिहाजा आम लोगों को पढ़ा लिखाया मत करो, क्योंकि इलेक्शन में फिर वोट नहीं मिलेगा। तो तालीम अगर दे गए तो वोट नहीं मिलेंगे। मैं जाहिल हूँ कि मुझे पढ़ा देंगे और कहेंगे कि इनको वोट, मैं पागल हूँ।